तो अपने पिछले वीडियो में हमने हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को ईस्टर्न गंगा कैनाल तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम ईस्टर्न गंगा कैनाल से लेकर हरिद्वार की दिशा में शामपुर एरिया तक क्या कुछ अपडेट है इस हाईवे पे वो कवर करेंगे। तो ये है ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर बना ब्रिज। टोटल 2 वीडियो में यहाँ के बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारे सामने वो ब्रिज है, इसको बना लिया गया है और इसके अलावा जो पीछे एलिवेटेड सेक्शन है वहाँ पर अभी काम चल रहा है। और ये वो रास्ता है जो कोटद्वार की तरफ जाता है। यहाँ से समीपुर 19 किलोमीटर है। मतलब अगर आप कोटद्वार से हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं तो पहले इस एरिया से आपको 19 किलोमीटर ये नहर का रास्ता पार करना होता है और उसके बाद बाकी 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जो फॉरेस्ट वाला रोड है वो रहता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या प्रोग्रेस है इस हाईवे के ऊपर। यहाँ तो आप लेफ्ट साइड में देख ही रहे हो, रोड को भी बनाने का काम कर दिया गया। बहुत टाइम बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नज़र आई है। ब्रिज को बना लिया गया है और उसके आगे जो अलाइनमेंट वाला पार्ट है, जो रैंप वाला पार्ट है, उसको भी अब फिल करके उसके ऊपर भी सड़क को बनाने का काम कर लिया गया है। कंक्रीट रोड यानी कि रिजिड पेवमेंट यहाँ पे बनाया गया है। और इसके आगे एक और एरिया आता है जहाँ पर एक और एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। पिछली बार जब हम आए थे तो वहाँ पर पियर्स बनाए जा रहे थे। तो एक बार आज भी देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्रेस उसके ऊपर हुई भी है कि नहीं हुई है, ये मालूम पड़ेगा अभी हमें आगे चल के। दिल्ली हरिद्वार हाईवे के बाद जिस तरीके से हाईवे कंस्ट्रक्शन ने स्पीड पकड़ी थी ना हमारे इस एरिया में, तो ऐसा लगा था कि ये हाईवे बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। और इसका कुछ पार्ट तो बहुत जल्दी तैयार हो भी गया था, लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा स्लो हुआ है इसका काम कि काफ़ी महीनों के बाद भी जब हम इस रोड पे आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नज़र आ नहीं रही है। उसके जो भी टेक्निकल रीजंस होंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अभी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे, जैसे एक समय में दिल्ली हरिद्वार हाईवे का था। मुजफ्फरनगर तक वो हाईवे बहुत पहले बन के तैयार हो गया था और मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक उस हाईवे को बनने में 10 साल लग गए थे। वैसे तो बहुत साल लगे, लेकिन एक बार जब काम शुरू हो गया था उसके बाद भी 10 साल लग गए थे। आप में से बहुत लोगों को शायद वो रायवाला में पिलर्स याद होंगे आपको, जो 2008-9 में बना दिए गए थे और 2020 में जाकर उसको ऊपर मोतीचूर फ्लाईओवर बनाया गया था। ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं और अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा हरिद्वार। अब यहाँ से नदियाँ शुरू हो जाएंगी। उन नदियों पे ज़्यादातर पे ब्रिज बन चुके हैं, लेकिन आगे जो एक नदी आएगी उसके ऊपर क्या काम हुआ है वो भी देखते हैं एक बार, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा है एक और एलिवेटेड सेक्शन। अच्छा खासा वो लंबा एलिवेटेड सेक्शन है, इसलिए उसको बनाने में टाइम लग रहा है शायद, बट प्रोग्रेस को दिखानी है तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख जाएगी। तो कोटा वाली नदी के बाद चिड़ियापुर के बाद अब हम पहुंच रहे हैं गैंडी खाता एरिया में और यहीं से शुरू हो रहा है एक और एलिवेटेड सेक्शन, जिसके अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूं और एक बार फिर से आपको उसका अपडेट दे रहा हूं कुछ महीनों के बाद क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर। यहाँ से देखते हैं राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे इस सेक्शन को बंद करके रखा है। तो राइट साइड में आ जाते हैं और तो लेफ्ट साइड को बंद क्यों किया गया है? लेफ्ट साइड को शायद इसलिए बंद किया गया है क्योंकि इसके आगे रोड बनी नहीं है अभी। अब देख के लग रहा है कि यहाँ पर प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो गई है। यहाँ पर भी आप देखो, ये पूरा सेक्शन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे रैंप बनाया जा रहा है क्योंकि आगे एक ब्रिज होगा। उस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे रैंप को बना लिया गया है और देखते हैं कि आप ब्रिज बना के रेडी किया है कि नहीं किया। तो रैंप बना दिया गया है, रैंप के ऊपर रोड भी पीछे से बना दी गई है, जो कंक्रीट पेवमेंट बनाते हैं, ये रिजिड पेवमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिज है उसको रेडी किया या नहीं किया, उसे रेडी किया कि नहीं किया? ओहो, हाँ जी बिल्कुल, ये ब्रिज अब रेडी है। पिछली बार की तुलना में यहाँ काम हो गया है अब, तो यहाँ पे धीरे धीरे फिल किया जा रहा है। उसके बाद इसको मिला दिया जाएगा ब्रिज के साथ
और शायद ये ब्रिज अब कंप्लीट हो गया है, शायद देखकर तो ऐसा लग रहा है। और सूर्य देवता बस आज की ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये ब्रिज अब रेडी हो गया है। रैंप को रेडी किया जा रहा है ताकि ब्रिज के पार्ट के साथ मिला लिया जाए और उसके बाद इसके ऊपर भी रोड कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर ब्रिज के ऊपर प्रोग्रेस सही दिशा में है, पॉजिटिव है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। इस हाईवे के ऊपर 2 एलिवेटेड सेक्शन हैं जो सबसे बड़े काम है इस हाईवे पे अभी, जो अभी तक बनके रेडी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा रोड का दोनों साइड वैसे रेडी है, लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वो कनेक्ट होता है एक ब्रिज के ऊपर, और वो ओल्ड ब्रिज है जिसको थोड़ा सा वाइड किया गया है और अभी उसके ऊपर काम थोड़ा सा बाकी है। इस वजह से शायद अब उस रोड को बंद कर दिया गया है और ये वाली रोड को अभी ऑपरेशनल रखा गया है ताकि ट्रैफिक इससे मूव हो सके। वो थोड़ा नीचे की साइड है और ये हम हाइट पे आ गए हैं, तो मतलब इस एरिया को फिल करके एक नए ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है जो थोड़ी सी दूरी पर है यहाँ से। नॉट एग्जैक्टली, बट जिस हिस्से पे अभी मैं चल रहा हूँ वो काइंड ऑफ एलिवेटेड रोड टाइप का ही है, जैसा कि देहरादून में आशा रोडी से लेकर डाटकाली टनल तक का जो रोड है ये कुछ कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। वैसे भी वो रोड और ये रोड में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। यहाँ पर भी बहुत घना जंगल है, वहाँ पर भी बहुत घना जंगल है, तो वहाँ पर भी एलिवेटेड रोड बनाया गया है और इसीलिए यहाँ पर भी एलिवेटेड रोड ही बनाया जा रहा है। ये हम पहुँच गए हैं ब्रिज पर। ये नया ब्रिज है और राइट साइड में पुराना वाला ब्रिज है जिसको अभी रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर करने के साथ साथ उसको चौड़ा भी किया गया है। जो दूसरी साइड वाला ब्रिज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ से शुरू हो जाता है एक और एलिवेटेड सेक्शन। तो यहाँ से शुरू हो जाता है एक और एलिवेटेड सेक्शन जहाँ पर कुछ हिस्से में वॉल्स लगा ली गई हैं और अंदर फिलिंग की जा रही है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा काम है जो पियर सेक्शन है जिसके ऊपर पूरा एलिवेटेड सेक्शन बनना है। वहाँ पर क्या कुछ प्रोग्रेस है थोड़ा आगे चल के देखते हैं। भाई लोगों, ये है कुछ यहाँ की प्रोग्रेस। इस हिस्से में पियर्स रेडी हो रखे हैं और जो पिछली बार जब मैं आया था तब भी शायद ये वाले पियर तो काफ़ी सारे रेडी थे उस समय भी। कुछ एक बीच में इनकम्प्लीट थे, वो शायद पूरे हो गए हैं। उसके अलावा एक पियर के ऊपर पियर कैप बनाने का काम यहाँ पे चल रहा है। उसके आगे के पियर सेक्शन रेडी हो रखे हैं पर इन पे अभी तक गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा शायद एलिफेंट कॉरिडोर है, काफ़ी सारे एलिफेंट यहाँ पर। यू नेवर नो, आपको यहाँ पर हाथी के दर्शन हो जाएं कभी भी, खास तौर से इस समय पर। शाम के समय में 6-7 बजे के बाद ये इलाके में हाथी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ सारे गर्डर्स पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। और अगर यहाँ पर भी पियर रेडी करने होंगे तो अभी समझो कि काफ़ी काम होना बाकी है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबे लगभग 100 मीटर के एरिया में सिर्फ गर्डर ही गर्डर रखे हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी बाद में पियर बनाए जाएँ। और अब मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कुछ जगह पे सिर्फ पियर बने हैं, पियर कैप्स अभी नहीं बने हैं। तो ये स्लो है फास्ट है काम, ये सिर्फ आप कमेंट में बता सकते हो क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो लोग। तो आप बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्रेस फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, जो भी है। और ये इसका रैंप वाला एरिया जो है जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आकर ये एलिवेटेड सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हम आ जाते हैं अब वापस से मेन रोड पर। तो ये हो गया फिर से मेन रोड स्टार्ट। भाई को जल्दी है जल्दी। तो यहाँ से एक बार फिर से हम आ गए मेन रोड पर और ये सेक्शन आप पहले देख चुके हो, बन चुका है। इसके आगे कुछ खास अपडेट वैसे है नहीं, जो पहले था वही अब भी है। जो ब्रिजेज़ हैं उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, 1-2 ब्रिज रेडी हो चुके हैं और उनमें से एक शायद ये भी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और ब्रिज है यहाँ पर जिसको बना लिया गया है लेकिन अभी ओपन नहीं किया गया है। शायद इस पे रोड बनाई जा रही थी आज, इसको बना लिया गया है लेकिन अभी ये ओपन नहीं किया गया क्योंकि शायद इसके ऊपर अभी रोड को नहीं बिछाया गया है। बट ये ब्रिज अब तैयार कर लिया गया है जो हमारे लेफ्ट साइड में है। ये जो लेफ्ट साइड में आप ब्रिज देख रहे हो इस पर भी रोड नहीं बनाई गई है।
जो मेन काम इसके ऊपर है वो ये है कि ये एक नहीं 2 ब्रिज है। तो एक ब्रिज तो यहाँ पे बन के तैयार है, उसके बीच में आप देख रहे हो काफ़ी सारे हिस्से में भी फिलिंग होनी बाकी है। और यहाँ पे एक और बड़ा ब्रिज है जिसको बनाने का काम अभी होना है। इस जगह पर प्रोग्रेस उतनी ही है जितनी मैं पिछली बार आया था तब थी, अभी पर फिलिंग का काम नहीं हुआ है। वो एलिवेटेड सेक्शन के बाद सीधे ब्रिज आपका शुरू होता है और ये 2 ब्रिज है और उसमें से एक ब्रिज तो बन के तैयार हो गया है, दूसरा ब्रिज भी काफ़ी हद तक अब तैयार हो गया है। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये अभी तक पेंडिंग पड़ा है लग रहा है ऐसा इसको देखकर। जी हाँ दोस्तों, ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ वाली काम है। तो यहाँ पे उस साइड में तो आप देखोगे पेंट भी हो चुका है, बट ये गर्डर अभी सिर्फ एक ही बना है यहाँ पर। मतलब मेरे पास अब ड्रोन कैमरा नहीं है तो मैं आपको ऊपर से दिखाता, पर यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्च नहीं किया गया उस साइड में। इस साइड में बस एक ही गर्डर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ क्या कारण है अगेन नहीं पता है, लेकिन ये पिछली बार जितना ही है, सिर्फ पेंट इसमें नया हुआ है और उस पेंट का कोई काम नहीं है जब ब्रिज बन के ही तैयार नहीं हुआ है। जितने भी नए ब्रिज बन रहे हैं इस रोड के ऊपर वो सारे के सारे काफ़ी ऊंचे हैं, काफ़ी हाइट पे है, जिस वजह से नए वाले ब्रिज की साइड की रोड भी काफ़ी ऊंची है, लेकिन ये ब्रिज अभी तक बनाया नहीं गया है। ये हम पहुंच चुके हैं अब शामपुर कांगड़ी वाले एरिया में, और इससे आगे का अपडेट मैं अभी पिछले 2-3 वीडियो पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें मैंने चंडी पुल का भी अपडेट दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।